देखो, पांडव जो थे ना, वो पांचों जो भाई थे ना, वो देवता पुत्र थे, किसी न किसी देवता के संतान थे। वो धरती पे आए सत्य न्याय धर्म के प्रतीक बन करके, और पूरा जीवन उन्होंने कष्ट ही कष्ट काटा, कष्ट ही कष्ट देखा। जब छोटे थे तब उनके पिता पांडव जो थे उनको छोड़ के चले गए। बहुत कष्टप्रद उनका बचपन बीता। दुर्योधन के साथ हमेशा संघर्ष रहा। फिर वो वनवास झेले। पूरा जो उनके यंग एज का टाइम था वो भी वनवास झेले, बहुत संघर्ष किए, लेकिन हमेशा सत्य न्याय धर्म के रास्ते पर रहे। द्रौपदी जो थी, वो भी अग्निकुंड से निकली थी, राजा द्रुपद के यहाँ जन्मी। बहुत ही उसने भी संघर्ष किया, अपमान भी झेला, लेकिन वो भी कभी भी सत्य न्याय धर्म के रास्ते से नहीं हटी। आप देखो सीता जी ठीक है, राजा जनक जी की वो बेटी थी। वो राजकुमारी थी, श्री राम जी की पत्नी के रूप में आई। लेकिन पूरा जीवन कष्ट में उनका बीता, उनका भी पूरा जीवन कष्ट में बीता, लेकिन कभी भी वो अपने जो सत्कर्म के रास्ते थे उससे कभी नहीं हिली। और वहीं देखो, रावण है, दुशासन लोग, दुर्योधन लोग, ये लोग जो थे भोग विलास का जीवन जिए, सिर्फ और सिर्फ अधर्म, अन्याय, अत्याचार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, बहुत ही गलत काम करते हैं। रावण ने भी अनेकों स्त्रियों के साथ, ठीक है, बुरा कर्म किया, दुष्कर्म किया, लोगों के ऊपर घोर अत्याचार किया। और इन्हीं लोगों के जो झोली में थी ना विलासता का सुख लिखा हुआ था, और अंत में इन लोगों का अंत भी बहुत बुरा हुआ। अब देखो, अब गौर करो ना, तो आप शिक्षा लो, ध्यान दो कि ये जो छोटी सी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देती है। ठीक है, कितनी बड़ी शिक्षा देती है। हम जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, हमें भी बहुत ज़्यादा कष्ट मिलता है, कभी कभी मन भी रोने लगता है, आत्मा भी जवाब देने लगता है कि भाई कितना दिन हम झेले, इतने दिनों से हम झेल रहे, कब तो मेरा कर्म कटेगा। तो यहाँ थोड़ा सा रुक जाओ, अल्प विराम दो, कौमा दो, स्थिर बैठो, शांत में बैठो, चुपचाप बैठ के सोचना शुरू करो कि आप अपने लाइफ को ना सब कुछ खुद मत डिसाइड किया करो। ठीक है, सब कुछ खुद मत डिसाइड किया करो, थोड़ा ऊपर वाले पे भी विश्वास किया करो कि भगवान अगर हमको धरती पे लाया है तो किसी खास पर्पस, मकसद, मोटो से लाया हुआ है। भगवान मुझे धरती पे लेके आया है तो हो सकता है मुझे किसी नेक काम के लिए ही लाया है, इसलिए आज मुझसे इतना कष्ट भी मुझे झोली में डाल रहा है, लेकिन साथ के साथ मेरे मन, मेरे आत्मा को भी खोल रहा है। आप ये सोच के देखो थोड़ा देर के लिए कि हो सकता है भगवान के साथ, श्री राम के साथ होंगे, त्रेता युग में, द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ होंगे। इसीलिए आज के टाइम में भी मेरा मन, मेरा आत्मा सब कुछ बर्दाश्त करता है, लेकिन फिर भी हम सत्कर्म का रास्ता नहीं छोड़ते हैं, हम अच्छाई के पथ पे ही रहते हैं। हाँ, जीने का हक जरूर लेते हैं। सत्कर्म का मतलब ये नहीं है कि इतने सहनशील बन जाओ कि लोग आए आपके ऊपर चढ़ के चले जाएं और आप दब्बूपन के शिकार हो जाओ और खुद आप निगेटिविटी के गिरफ्त में चले जाओ, सफोकेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का लाइफ जीने लगे हो। वो नहीं करना है। आपको अपने मन, आत्मा को स्ट्रांग बना के रखना है, जीने का हक लेना है और फिर अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है, लाइफ की जर्नी को हैप्पीली कवर करना। और ये बैठ के सोचना है कि हाँ, भगवान हमको भेजा है, कुछ पर्टिकुलर ऐसा काम दिया है, वो काम, वो ड्यूटी हमको अच्छा से करके जाना है। हर इंसान का लाइफ का देखोगे अलग अलग जो होता है ना, जीवन रेखा अलग अलग चलती है। कोई किसी खास काम के लिए आया है, किसी इंसान को भगवान ने जीवन में खाली कष्ट ही कष्ट देता है। हाँ, हम कहते हैं ना कि खाली मेरा जीवन भगवान कष्ट से भर दिया, वो कष्ट नहीं है। आपको किसी दूसरे काम के लिए लाया गया है, हो सकता है आपको इसलिए लाया गया है कि दूसरे लोगों को आप मोटिवेट करो, प्रेरित करो, आगे बढ़ने के लिए उनको मदद करो। आप सिर्फ अपने पर्सनल सुख को मत देखो। बहुत लोग होते हैं ना कि हम भाई पर्सनल लाइफ जीना चाहते हैं, हम प्राइवेट लाइफ जीना चाहते हैं, हम अपना सुख भोगना चाहते हैं। देखो, हर इंसान का अपना एक पर्सनल हैबिट होता है, हॉबी होता है, पर्सनल लाइफ होता है, वो जीना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम रावण, दुशासन, दुर्योधन बन के सिर्फ और सिर्फ विलासिता का ही लाइफ जिए। कहने का मतलब क्या है ना कि जब भी आपको कष्ट मिल रहा है ना, ठीक है, थोड़ा मन को, आत्मा को ना स्ट्रांग बनाओ, अपने मन को टूटने जाओ। जितना ज़्यादा लोग आपको तंग करते हैं, रुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं ना, बस ये सोचो कि मेरा मन अब इन लोग से टूटता जा रहा है, हटता जा रहा है, मन फटता जा रहा है। अब हम मन को ऊपर वाला से जोड़ेंगे। जितना ज़्यादा मन ऊपर वाले से जुड़ता है ना, मन खुलता है। और मन जब खुलता है ना, तभी मन से सारी बातें निकलना शुरू होती हैं, क्योंकि अब आपकी आत्मा जो है ना, ये समझ बैठी है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला से बात करना है। अदरवाइज नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ में हम क्या करते हैं ना, भगवान से कितना देर बात करते हैं, जितना देर पूजा पाठ, ध्यान, मेडिटेशन करते हैं। या बहुत लोग सिर्फ घंटी बजाना, अगरबत्ती दिखाना, जोत जलाने को ही मान लेते हैं कि हम भगवान से जुट गए। बाकी टाइम उनको भगवान से मतलब नहीं होता। वो ये भी नहीं देखते हैं कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो सत्य न्याय के रास्ते पे है भी कि नहीं। हम दूसरे को रुला रहे हैं, डरा रहे हैं और भगवान की पूजा करें, ऐसी पूजा भगवान नहीं स्वीकार करता। कहने का मतलब है ना कि सत्य के रास्ते पे रहो, ठीक है, अन्याय और धर्म को रोको, अपने भी बढ़ो, दूसरों को भी बढ़ने में मदद किया करो। यही लाइफ का सही पर्पस है।